अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अहम होने जा रहा है। आपके काफ़ी सारे सवालात हैं इसके ऊपर। और सवालात क्या हैं कि क्या हम सेविंग अकाउंट के ऊपर कंपाउंडिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से दो सेविंग अकाउंट्स हैं। एक कन्वेंशनल है, दूसरा जो है वो इस्लामिक है। यानी इस्लामिक में सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट आ जाता है, और जो कन्वेंशनल है उसमें रेगुलर सेविंग अकाउंट जो आप पहले मुनाफा हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल क्या बनता है कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट या बहबूद वाले हैं, क्या उनका प्रॉफिट जब सेविंग अकाउंट में आ जाता है, तो अगर वो मुनाफ़ा वहाँ पे पड़ा रहता है तो क्या उसके ऊपर भी मुनाफ़ा मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये माइंड में रखें कि हमेशा जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आपकी असल रकम होती है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर ही सिर्फ़ प्रॉफ़िट लगता है। लेकिन अब सवाल बड़ा अहम बनता है कि क्या जब ये सेविंग अकाउंट में आ जाता है तो सेविंग अकाउंट के जो रूल्स हैं वो इसके ऊपर लागू होते हैं या नहीं? तो इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सबसे पहले हम चलेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद होते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा होता है, मालूमात में इज़ाफ़ा होता है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें। चाहे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हों या यूट्यूब चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और पेज को जो है फेसबुक पेज को फॉलो कर लिया करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, यही हमारा रिवार्ड होता है आप सब लोगों की तरफ से। बाकी यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि प्रॉफिट रेट्स के हवाले से जो ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी हर हफ्ते में तकरीबन 1 से 2 बार प्रॉफिट रेट्स जो चल रहे होते हैं उसकी अपडेट इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो झूठी और फेक वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर लगाते रहते हैं। डेली अभी मैं कुछ देख रहा था 2 दिन पहले, ये कल यानी ये वीडियोस आ रही थी, परसों भी आ रही थी कि 1 दिसंबर से जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनमें इजाफ़ा होने जा रहा है। तो आपने देखा है, हमने तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, लेकिन वो 1 दिसंबर भी गुज़र गया और आपको अभी तक जो है कोई प्रॉफिट रेट्स बढ़ने की खबरें नहीं मिली होंगी। जस्ट फेक और झूठी न्यूज़ शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके साथ मैं एक बार फेक वीडियो या झूठी न्यूज़ शेयर करूँगा तो दूसरी बार आप इस चैनल पे नहीं आएँगे। इस दौर में एक छोटे से बच्चा जो 8-10 साल का है वो भी अपना सही फ़ैसला कर सकता है, और उसको इतनी समझ होती है कि मुझे कहाँ पे फ़ायदा है और कहाँ पे नुकसान है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने ट्रस्ट किया, तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ। चलते हैं सबसे पहले जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है, आपको पता है कि ये इस्लामिक अकाउंट है और इसे रिफा नेशनल सेविंग इस्लामिक विंडोज़ के तहत जो है वो रन किया जाता है। आपको पता है कि ये जो इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मकसद ये है कि ये रिबा फ्री है या सूद से पाक है। यहाँ पे ये देखें, इंटरेस्ट फ्री जिसे कहा जाता है और रिबा फ्री जिसे कहा जाता है। इंटरेस्ट भी इंग्लिश में सूद को कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग पूछते हैं, क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉफ़िट है कंपाउंडिंग के हवाले से, इसमें दोनों स्कीमें हैं। अगर तो आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में मुना यानी इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मुनाफ़ा जो है आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में मिलता है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि क्या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जब मुनाफ़ा आएगा तो इसके ऊपर भी हमें मुनाफ़ा मिलेगा? तो यहाँ पे कौमी बचत कहता है कि नो, आपको कंपाउंडिंग के हवाले से जो यहाँ पे सवाल किया गया, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नो लिखा गया है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट जो है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। दूसरा ये है कि जो ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, ये यानी डेली बेस पे इसका बैलेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए, हाँ, ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर लगता है, और पोस्टिंग डेट विल बी फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी ये अगले महीने की पहली तारीख को ये मुनाफा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अब जैसे वो मिसाल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जनवरी का मुनाफा है तो वो 1 फरवरी को आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हमेशा जो है ये याद रखें
کہ یہ پرافٹ آپ کو مہینے کی پہلی تاریخ کو دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کچھ لوگ جب انویسٹ کرتے ہیں تو وہ جب انویسٹ کرنے جاتے ہیں نا تو وہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں دیکھتے۔ رولز اینڈ ریگولیشن میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پیسے ضرورت بھی پڑ سکتے ہیں اور نکالنے پڑیں گے، تو کیا اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا فیس یا چارجز تو نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ پری میچور وڈرال چارجز، یعنی آپ اگر پیسے وقت سے پہلے، جیسے آپ نے 1 سال کی اسکیم میں انویسٹ کیا ہے یا 5 سال والی اسکیم میں انویسٹ کیا ہے، تو یہاں پہ زیادہ تر جو 5 سے 10 والا فگر انہوں نے استعمال کیا ہے، 10 والی ابھی مینشن تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ قومی بچت اس کو لانچ کرے۔ تو 5 سال والی کوئی ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ اگر آپ پہلے سال میں پیسے نکالنے جائیں گے، یہ ٹرم اکاؤنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے سمپل، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹرم اکاؤنٹ کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پہلے سال میں 1% ہے، دوسرے میں 0.75%، یعنی 1 لاکھ روپے کے اوپر 1,000 ہے پہلے سال میں، دوسرے سال میں 750، تیسرے میں 500 اور چوتھے میں 250 روپے۔ 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کی کٹوتی ہوگی۔ اگر زیادہ پیسے ہیں تو آپ اس سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے، اکاؤنٹس شیل بی مارکڈ ایز ڈورمنٹ اف نو ڈیبٹ ٹرانزیکشن از میڈ فار 365 days، یعنی اگر آپ اس میں لین دین نہیں کرتے تو یہ ڈورمنٹ کا لفظ آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہو جاتا ہے، دوبارہ سے آپ کو اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کرانا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ لین دین اس اکاؤنٹ سے جو ہے لازمی کرتے رہیں۔ اس کے بعد دوستو جو مین چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ اس میں آپ جب انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ اور ٹیکس جو ہے وہ سیم ایز، جیسے کہ پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے کہ ٹیکس اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایز پر رول ہوتا ہے، یعنی فائلر کے لیے 15% ٹیکس ہے اور نان فائلر کے لیے 30% ہے۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم سیونگ، جو ریگولر سیونگ یا کنونشنل جسے کہا جاتا ہے، اس طرف۔ تو اس میں دوستو جب بھی ہم آتے ہیں تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن چینج ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہم نے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں دیکھا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو منافع آ رہا ہے اور پھر ڈیلی بیس پہ اس کا جو پرافٹ ہے وہ آپ کا کیلکولیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پرافٹ ان دا سیونگ اکاؤنٹ از کریڈیٹڈ آن 30 جون، یعنی ہر سال جون کے مہینے میں 30 تاریخ کو آپ کا جو منافع ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ لیکن آگے اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری ایئرس اینڈ از کیلکولیٹڈ بائی دا ایڈنگ ٹوگیدر دا منیمم بیلنس بٹوین دا کلوز آف 16th ڈے، یعنی جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے ہر مہینے کی 6 تاریخ کے درمیان، یعنی آپ اس کو اس طرح سے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ دسمبر چل رہا ہے، تو یہ دسمبر 6 سے سٹارٹ کر کے جنوری 6 تک جو ہے، یعنی اس دوران جو آپ کا منیمم بیلنس رہے گا اس کے اوپر آپ کو پرافٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی، لیکن جو منافع ہے آپ کو یہ مل رہا ہے سروا اسلامک جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو ڈیلی بیس پہ کریڈٹ، جو بیلنس آپ کا منیمم ہے اس کے اوپر پرافٹ لگ جاتا ہے، اور مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے اس کو وہ منافع آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ 30 جون کو ہر سال، یعنی سال میں ایک بار منافع ملتا ہے، اور ہر مہینے کی 6 تاریخ کے درمیان جو بیلنس یعنی کم سے کم ہوتا ہے اس کے اوپر جتنا بھی شرح ہوتی ہے اس سیونگ اکاؤنٹ کی وہ آپ کو لگا کے دے دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو یہ شرط نہیں رکھی جا رہی کہ اس میں آپ کا بیلنس جو ہے وہ آپ اس میں انویسٹ کریں گے یا آپ کے پروفٹ سے آئے گا۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں آپ کو پرافٹ ملے گا ہی ملے گا، پرافٹ کے اوپر بھی پرافٹ ملے گا۔ فار ایگزامپل جیسے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ والے ہیں، ان کا 1360 روپے ابھی چل رہا ہے، تو انہوں نے 10 لاکھ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، تو 13,600 روپے ان کا ایک مہینے کا پرافٹ ہے۔ اب وہ سیدھا آ گیا اس اکاؤنٹ میں۔ اب اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ منیمم بیلنس ہے، اب اس مہینے آیا تو اگلے مہینے تو ڈیفینیٹلی وہ پرافٹ اس میں کیلکولیٹ نہیں ہوگا،
लेकिन जब अगले महीने में चला जाएगा दूसरे महीने में, तो दूसरे महीने में डेफ़िनेटली वो प्रॉफ़िट ऐड होगा और मिनिमम बैलेंस या मैक्सिमम बैलेंस जो भी हो उसका शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आपका प्रॉफ़िट लगता है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि फ़ौरी तौर पे जो प्रॉफ़िट आपका सेविंग अकाउंट में आएगा, उसके ऊपर प्रॉफ़िट नहीं लगेगा। यानी 1 महीना गुज़ार के फिर दूसरे महीने में जब जाएगा, तो उस वक़्त उसके ऊपर प्रॉफ़िट कैलकुलेट होगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल एक छोटी-सी दे दूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, कुछ तो तंग भी हो जाते हैं, कहते हैं कि लंबी वीडियो होगी। अब मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि सारे लोग जो हैं, कुछ तो यानी पहले फ़िक्रे में ही पिक कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में। अब मेरे जो बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट है वहाँ से प्रॉफ़िट आ गया या पेंशनर से आ गया, तो वहाँ से 50,000 फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आ गया, 1 महीने का प्रॉफ़िट ज़्यादा अमाउंट मैंने रखी हुई है। तो वो आके हो गया 1.5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में। अब 1.5 लाख हो गया तो पहले लाख रुपए था, लेकिन कौमी बचत कहता है कि जो मिनिमम बैलेंस है, ये चीज़ आप यहाँ पे नोट रखें, जो मिनिमम बैलेंस है उसके ऊपर प्रॉफ़िट दिया जाएगा। अब 1.5 लाख तो हो गया, लेकिन वो 1.5 लाख उस महीने का कंसीडर नहीं होगा, अगले महीने का जाके कंसीडर होगा। यानी दिसंबर में अगर आपका एक 50,000 और आ गया, तो वो दिसंबर के महीने का जो मुनाफ़ा है, वो 1.5 पे नहीं लगेगा, वो 1 लाख पे लगेगा। तो इस तरह इस रूल को आपने ज़हन में रखना है। ये ना हो कि आप ये सोच रहे हों कि यार मेरा इस महीने का प्रॉफ़िट आया है, 1 दिन पड़ा रहा है, 2 दिन पड़ा रहा है, 4 दिन या 10 दिन भी पड़ा रहा है, तो मेरा इसके ऊपर प्रॉफ़िट बनता है। तो ये चीज़ आप कैलकुलेट ना करें। फिर इसके लिए प्रॉफ़िट के ऊपर आपने अगर प्रॉफ़िट लेना है, तो अगले महीने का इंतज़ार करें। तो यानी आपको जाके ये तीसरे महीने में मिलेगा, दूसरे में लगेगा, तीसरे में जाके आपको मिलेगा। यानी और ये ऐड जाके होता है आपका जो आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं, वो 30 जून को कर सकते हैं हर साल। तो जब भी आपने कैलकुलेशन करनी होती है, नेक्स्ट मंथ से जो है स्टार्ट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर यहाँ पे कोई किसी के ज़हन में सवाल फिर भी आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो सीसा है उसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं है, जो ये रेगुलर सेविंग अकाउंट है इसके ऊपर कंपाउंडिंग है। लेकिन इसके लिए एक टाइम टेबल जो है वो आपने माइंड में रखना है, ये नहीं कि आज प्रॉफ़िट आया आपके अकाउंट में और आज से ही आपने ज़हन में रख लिया कि यार आज से मेरा प्रॉफ़िट के ऊपर प्रॉफ़िट लगना स्टार्ट हो गया, ये चीज़ नहीं होती। तो ये मैंने बड़े ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।